महापुरुषों के सानिध्य का हमारे जीवन में हमें क्या लाभ मिलेगा, मनुष्य जीवन में रहते रहते गुरु से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुंदर ये अवसर हमें मिला है जिसमें ये सारी बातें जीवन में अपनाने का, उस पर चलने का हमें अवसर प्राप्त हो सकता है। बुजुर्ग कहा करते थे, इस मनुष्य शरीर की पढ़ाई वेदों ने, शास्त्रों ने, दुनिया के सभी बड़े धर्म ग्रंथों ने करी है। का लख 84 भुगत कर पाया मनुष्य शरीर, सहजो चूके हरिभक्ति वेद फिर 84 लाख की अजूनी पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे हर एक जीव जिसके अंदर ये आत्मा जुगों जुगों से संसार में कर्मों का भोग भोग रही है। बहुत पुण्य कर्म उदय होने के बाद 84 लाख की अग्नि में बहुत दुख उठाने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। महाराज जी कहा करते थे, हर एक को इंसान जो मनुष्य शरीर में आज है, ये प्रभु की कृपा के बगैर नहीं है। आप पर उस मालिक की बहुत दया हुई है कि आपको मनुष्य शरीर का अवसर मिला है। इस मनुष्य शरीर की बड़ाई इस बात में है कि आप अपने संसार में जन्मने और संसार से जाने के बीच आपको क्या अवसर दिया गया है, इस बारे में विचार करें। भगवान बुद्ध थे, जब उनका जन्म होने वाला था तो किसी ज्योतिषी ने कहा, उनके पिता राजा शुद्धोधन से, तुम्हारे हाथ में एक ऐसे पुत्र की रेखा है, या तो वो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा संत बनेगा, सब त्याग करके मानव सेवा के लिए जीवन जिएगा। तो राजा को डर लगा कि मेरा लड़का है, राजा ही बनना चाहिए। उसको दुनिया के सारे सुख साधनों में उसे रखा। पर जब भगवान बुद्ध उन्हें अवसर मिला उस राजपाट भरे जीवन से किसी तरीके से बाहर निकल करके आम जनजीवन देखने का, तो उन्होंने जीवन में 3 अनुभव किए। पहली बार उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, पहली बार एक वृद्ध आदमी को देखा, पहली बार एक मृत आदमी की मृत शैया को देखा, और तीनों बार अपने आप से सवाल किया, अगर हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो बीमारी क्यों होती है? अगर मनुष्य शरीर में ही जीवन भर रहना था तो बुढ़ापा क्यों होता है? अगर मनुष्य शरीर सब कुछ है तो फिर मर के क्यों जाना है? और ये तीनों प्रश्न ऐसे थे जिसकी खोज के लिए उन्हें संन्यास लेना पड़ा, गुरु की तलाश करनी पड़ी, साधना के पथ पर बहुत खोज करनी पड़ी। उन्हें ये खोज अपने आप करनी पड़ी क्योंकि उन्हें ये रास्ता किसने बताया है। हम आज भाग्यशाली हैं, मनुष्य शरीर में संतों महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता है। और जो कहा करते थे, जब संत आते हैं वो बार बार इस सच्चाई को हमारे सामने रखने के लिए आते हैं। आपने किसी संत महापुरुष को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि जाओ संसार को भोग लो, दुनिया में पैसे दौलत धन मकान जायदाद कोठियां बनाने में सारा जीवन लगाओ। जब संत आते हैं तो जीवन और समय की बात करने के लिए आते हैं। आपका ये मनुष्य शरीर सांसों की पूंजी के साथ बंधा हुआ है। कुछ चंद सांसों की पूंजी लेकर संसार में हम आए हैं, उसमें बहुत सारी गुजर चुकी है, कुछ चंद सांसें बची हैं। कहा बहुत गई थोड़ी है बाकी, ये भी बीत जाएगा।
बहुत सारा जीवन तो निकल गया हमारा, कोई 20 बरस का, कोई 40 बरस का, कोई 50-60 बरस के। समय जो निकल चुका है वो हमारे हाथ से जा चुका है। हम कहते बहुत थोड़ी सी बची है, ये नहीं मालूम है आगे कितनी है। जो सांस शरीर से जा रही है लौट के आएगी नहीं आएगी। अभी 2 वर्ष पहले बड़ी महामारी फैली, लोगों को रात को ये बात का यकीन नहीं होता था कि अगली सुबह होगी कि नहीं होगी। ऐसी महामारी जिसकी कल्पना तक लोगों ने नहीं की थी। ऐसे रोग जो शरीर के अंदर दिखाई नहीं देते थे, लोग दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में अचानक रोग लगा, कोई इलाज नहीं मिला, शरीर पूरा हो गया। समय तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शरीर की कितनी सीमा हमारे पास है। जब संत आते हैं इस बात की हकीकत का पर्दा हमें दिखाने के लिए आते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, थोड़ा सा है, और आपको और हमें बहुत विशेष काम करने के लिए दिया गया है। वो काम क्या है? वो काम हमें इस शरीर के अंदर उस प्रभु भेद को जान लेने का है। शरीर की ज्ञान, शरीर का सुबुद आपको है। अगर आपसे पूछें आप क्या है, आप पहले शरीर से अपने संसार की परिचय, अपने शरीर से संसार की बात करेंगे। मैं फलाना हूं, फलाने घर में पैदा हुआ हूं, इतने लोग मुझे जानते हैं, इतनी मेरी कीमत है, इतना दूर तक मेरा साम्राज्य फैला है, इतना बड़ा परिवार है। पर जो कहते हैं ये जब बौद्धिक ज्ञान से, शारीरिक ज्ञान से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब हम बुद्धि के आधार पर अपने आप को आकलन करते हैं। जब फिर कोई पूछता है आप कौन हो, बुद्धि के आधार पर हम सोचते हैं, हम कहते हैं मैं इतना ज्ञानी हूं, इतना विद्वान हूं, इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे गांव कस्बे से बहुत दूर देशों देशों तक मेरा नाम फैल रहा है। ये दोनों ही ज्ञान अधूरे हैं। शरीर और बुद्धि दोनों ही आपके समय, आपके शरीर, आपकी सांसों की पूंजी से बंधे हुए हैं। जैसे ही जाने का समय आएगा, न शरीर साथ देगा, न ही बुद्धि साथ देगी। उस वक्त अगर हमने उस प्रभु का नाम कमाया है, उस नाम से जुड़े हैं, वो नाम हमारा आखिरी वक्त में साथ निभाता है। बुजुर्ग कहा करते थे जब दुनिया के सारे लोग छोड़ जाते हैं, तब वो प्रभु जो आपने जीते जी किसी गुरु की कृपा से अपने अंदर नाम से जुड़ करके उसको पाने का साधन बना लिया है, वो गुरु शक्ति, वो प्रभु धारा आपको उस वक्त साथ निभाती है। और सारा जीवन का हमारा ये जोड़ तोड़ सिर्फ इसलिए है कि हमारे आखिरी समय में हमारी संभाल हो। एक बार मैं गांव में गया, वहां पर पंडित जी किसी घर में बैठे किसी इंसान के मरने के बाद शांति पाठ कर रहे थे। जब शांति पाठ करते हैं तो उस इंसान को जो शरीर छोड़कर गया, उसके लिए मोक्ष की कामना करते हैं। ये इंसान, इसने जीवन में ये शुभ कर्म किए, ये अच्छे काम किए, ये इसने भलाई के काम किए, इसको मोक्ष मिले। जब वो मोक्ष की बात कहने लगे तो साथ साथ घर के परिवारजनों को कहने लगे तुम ऐसा करो, दीपक जलाना, दीपक जलाने से ये प्रकाश अंदर में इस आपके मरे हुए घर परिवार के सदस्य की संभाल करेगा। जब ये बात कही तो मुझे स्वामी जी की बात याद आई। स्वामी जी कहा करते थे मरने वाला भी यही रह गया, दीपक भी यही रह गया। जिस दीपक, जिस प्रकाश की हम कामना करते हैं अंदर रास्ता दिखाएगा, वो प्रकाश भी भौतिक रह गया। फिर अंदर कौन सा प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखाएगा? फिर अंदर कौन प्रभु प्रीतम तुम्हें रास्ता दिखाएगा? वो प्रभु, वो प्रकाश कोई और है जिसकी संतों महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों ने चर्चा करी है। अगर हम बाहर दीपक
दीपक जला करके अंदर उजाला कर पाते हैं। अगर हम बाहर संसार में उस प्रभु का रूप बना करके अंदर प्रभु के दर्शन कर पाते तो संसार में कोई भी अंधेरे में नहीं रहता। इसलिए जब जब संत आए हैं उन्होंने आपको अंतर ज्ञान की बात कही है। हमारे स्वामी जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया तो वेदों के अलग अलग तरीके से अनुवाद किए गए हैं। जब स्वामी जी ने आध्यात्मिक दृष्टि से, रूहानियत की दृष्टि से वेदों का भाष्य किया तो स्वामी जी कहने लगे कि वेद हम सबको हमेशा से अंतर ध्यान, अंतर साधना की तरफ जुड़ने के लिए प्रेरित करता आया है। स्वामी जी ने एक मंत्र को बताया, महामृत्युंजय मंत्र, जो कई बार हम जाप करते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में बड़े कष्ट आ रहे हैं, जब हमें लगता है हमारे जीवन में परेशानी हमारा साथ नहीं छोड़ रही, तो पंडित जी कहते हैं कि 1001 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। 1001 बार मंत्र रटना पड़ेगा। वो रटने से, वो मंत्र का जाप करने से तुम्हारे जो शुभ कर्म है उदय हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब वो वेद मंत्र क्या कहता है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवबंधना मृत्युर्मुक्षीमापदा। मृत्यु से मोक्ष की तरफ आपको जुड़ने के लिए क्या करना होगा? त्र्यंबकम यजामहे, तीसरी आंख में ध्यान लगाकर बैठे। अब वही आंख हमारे बहनों में बिंदी के रूप में हम लगाते हैं। आप दो भ्रुकुटी के ऊपर, दोनों आंखों के माथे के बीच में हमेशा यहीं पर बिंदी लगाते हैं। कभी आपने सोचा दाएं बाएं ऊपर नीचे बिंदी क्यों नहीं लगाते? चेहरे पर कहीं और बिंदी लगा लो, माथे पे ही क्यों लगा लिया? भाई तिलक लगाते हैं, ठीक उसी जगह तिलक लगाते हैं जहां माताएं बिंदी लगाती है। भाइयों से पूछो तिलक यहाँ क्यों लगाना है? आप भी कहीं भी तिलक लगा लो, हाथ पर लगा लो, पैर पर लगा लो। उसका हमारे शास्त्रों में बहुत खास एक कारण बताया गया है। ये जो स्थान है, इसे तीसरी आंख, त्रिनेत्र, शिव नेत्र, इसे अंतर की आंख, दशम द्वार, कई नामों से कह करके पुकारा गया है। यहां तक कि हमारे भारतवर्ष से बाहर ईसा मसीह ने इसे थर्ड आई, सिंगल आई, कई नामों से पुकारा है। वेदों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। अर्जुन को ये कहकर बोले कि तुम अब अंतर जाओ और सच्चाई के दर्शन करो। वो दिव्य चक्षु कौन से थे? ये दो आंखों के पीछे जहां हम बिंदी तिलक लगाते हैं, स्वामी जी वेद में कह रहे हैं ये वो आपके अंदर तीसरी आंख है, जो तीसरी आंख गुरु आपको खोलने के लिए, दया मेहर करने के लिए आता है। आप हमेशा इन दो आंखों से नीचे ही संसार में रहे हुए। हम सारा जीवन मन और माया के अधीन होकर के हमेशा इन दो आंखों से नीचे ही संसार में बने रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं ये जो हमारे जीवन में 10 इंद्रियां हैं, 5 वो ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन सारी इंद्रियों से, दो आंखों से पीछे हम संसार में मन माया के घाट पर दुखी हैं। अगर हमें सुख पाना है तो हमें किसी गुरु की दया मेहर चाहिए। गुरु जी जब मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? त्र्यंबकम यजामहे, आपको तीसरी आंख में आकर के सिमटना है। कैसे करोगे? जब गुरु की कृपा मिल जाती है, जब गुरु की बात, उसकी रजा में, जब उसके बताए रास्ते से हम अपने जीवन में ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, अपने रोज के जीवन में से थोड़ा समय देते हैं, तो हमारे जीवन में हम इस ध्यान साधना से जुड़ करके तीसरी आंख में हमारा सिमटाव, हमारा ध्यान सिमटने लग जाता है। और स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। कहते हैं जिस मोक्ष की कामना के लिए आप सारा जीवन तरह तरह के व्रत उपवास करोगे, तीर्थ पर जाओगे,
दुनिया की बड़ी बड़ी पूजा में लगे रहोगे, उसको पाना तो बहुत सरल है। सिर्फ आपको गुरु के दिए हुए नाम से इस दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाना है। जब ध्यान लगाते हैं, वेद में स्वामी जी कह रहे हैं आपको ध्यान लगाने से 2 गुण उत्पन्न होंगे। 2 आपके जीवन में ऐसी चीजें आएंगी जिससे आप पहचान कर सकते हो कि आपको गुरु का नाम मिला या नहीं मिला। कहते उर्वा रुद्र मिग बंधना, इशारा कर रहे हैं। कहते जैसे खरबूजा एक बेल पर लगा रहता है, अगर वो खरबूजा पक जाए तो उसकी एक बड़ी खासियत होती है कि उसकी खुशबू बड़ी दूर दूर तक आती है। आप अगर उस खेत से, उस फल से बहुत दूर होगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आसपास खरबूजे के पेड़ लगे, इतनी तेज उसकी खुशबू होती है। तो कहते हैं आपके अंदर सुगंधी पैदा हो जाएगी। वेद में सुगंधी को सोम के रूप में बयान किया गया है। एक ऐसे परमात्मा की अनुभूति जो आपके अंदर अंधकार में जब गुरु कृपा से आने लग जाए तो आपके अंदर एक आनंद की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बात को महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से कहा है जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमाना। सारा संसार जिस मरने से जग डर रहा है, मैं उस सोम धारा से जुड़ने के बाद मेरे अंदर के सारे भय नाश हो गए। हम लोग कहते हैं मैं मरूं नहीं कभी, मैं सारा जीवन जिंदा रहूं। एक साधक कहता है मरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो रोज अपने दोनों आंखों में आके रमता हूं, मैं तो रोज अपने अंदर आकर जुड़ता हूं, रोज इस मृत्यु से विजय पाता हूं। मरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपना चोला इधर कमाना है और उधर अपने प्रभु के देश में जाकर जुड़ जाना है। अब ये स्थिति कैसे पैदा होती है? कहते हैं आपके अंदर 2 गुण पैदा हो जाएंगे। पहले आपके अंदर अंतर अनुभूति आने लग जाएगी। इस तरह अंतर अनुभूति, अंधकार में अंतर अनुभव पाने वाला कोई भी गुरु का शिष्य वो अपने जीवन में काल और माया के हर एक बंधन से छूटने में कामयाब हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अगर आपने दोनों आंखों के पीछे ध्यान लगाना शुरू कर दिया, इस शिव नेत्र में जुड़ने लग गए, तो आपके अंदर पहली चीज अनुभव पैदा होगा। अंधकार में प्रकाश का, नाद का, सोम धाराओं का आपके जीवन में वो अनुभव पैदा होगा जो आपको हर एक संकट से बचाकर रखेगा। जब स्वामी जी महाराज ने नाद धाराओं का, इन तमाम अंतर अनुभूतियों का वर्णन किया तो एक भाई आकर कहने लगे स्वामी जी ये बताइए, जब हमारे अंदर प्रकाश होता है, आवाज होती है, तो इससे क्या होता है? स्वामी जी कहने लगे अंदर की ये अनुभूतियां आपके हर एक कमजोर, हर एक ऐसे समय में जहां आपको बहुत तकलीफ हो, परेशानी हो, उस वक्त ये प्रभु धाराएं प्रकट होकर के आपकी संभाल करती है। अंतर प्रकाश का आ जाना, अंतर शब्द ध्वनि का आ जाना, ये आपके जीवन में आपकी हर एक चिंताओं से निवारण की सबसे ऊंची युक्ति है। अगर आप संसार में किसी भी जगह परेशान हो और उस वक्त गुरु की कृपा से आपके अंदर वो धाराएं प्रकट होने लग जाए, तो आप चाहे लाख संसार की परेशानी में हो, आपको उसकी पीड़ा का, उसके कष्ट का आभास नहीं होता। कई बार स्वामी जी एक बात बताया करते थे। एक बार एक आदमी था, स्वामी जी से नाम ले गया। नाम लेने के बाद विश्वास ज्यादा टिका नहीं, पर एक बात स्वामी जी की याद रखी। स्वामी जी ने कहा कि नाम दिया है, नाम रोज ध्यान करना इसका। अब नाम तो नहीं याद रहा, स्वामी जी याद रह गया। एक बार जब अपने घर से कुछ अपने पशु खरीदने के इरादे से दूर गया गांव, तो रात को आते आते देर हो गई। रास्ते में जंगल पड़ता था, जंगल में फंस गया। अब अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और मन में ख्याल आया आज तो ये चोर डाकू पीछे लगे हैं, जो हम पशु खरीद कर लाए हैं वो भी लूटेंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे अलग, अगर पैसा जेब में रखा होगा तो वो और लूट जाएगा। तो सोचा अब मैं क्या करूं,
विपत्ति में हूं, परेशानी में हूं, रात अंधेरा है, कोई पास नहीं है, अब किसे याद करूं? तो उसे याद आया, मैंने स्वामी जी से नाम लिया था, स्वामी जी ने कहा था अगर तुम्हें समस्या पड़े तो गुरु जी का दिया हुआ नाम याद कर लेना। अब ऐसी परिस्थिति में नाम भी याद ना आवे कि स्वामी जी ने क्या नाम दिया था, तो स्वामी जी करने लगा। यही मन में कहने लगा कि स्वामी जी बचाओ, रक्षा करो, ऐसी जगह मेरी संभाल करो। जैसे ही वो आदमी सामने आया तो उसको अंदर से गुरु की कृपा से सद्बुद्धि आई और वो कहने लगा उस आदमी से जो उसके पास, उसके नजदीक आ रहे थे, कि दूर रहना, मेरे पास बैल है, बड़े खतरनाक है, पास आए तुम्हें चोट मार दे, तुम्हें किसी तरह से नुकसान पहुंचा दे तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अब जो चोर डॉक्टर थे दूर से पूछने लगे हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो पूछने आए थे माचिस है क्या तुम्हारे पास? कहने लगा मेरे पास माचिस नहीं है, मैं शराब नहीं पीता, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। अब वो दूर चले गए। अब उसके मन में घबराहट के कारण से स्वामी जी याद रहा। उसने देखा कि उस अंधकार में, उस जंगल में जहां कोई नहीं है, उसे गुरु की कृपा से गुरु के स्वरूप के दर्शन हुए। स्वामी जी उसे कहीं वहां से जंगल से निकाल करके बाहर लाए, गांव के किनारे लाकर थोड़ा कहने लगे अब यहां से आगे चले जाना। वो आया सत्संग में, स्वामी जी से कहता है स्वामी जी आपने बड़ी संभाल करी, आपने जो जो बात कही वो सारी सच निकली। तो ये संत दया करते हैं, हमें अंतर से उन प्रभु धाराओं से जोड़ देते हैं। उन प्रभु धाराओं से जुड़ना हमारे जीवन में हर एक समस्याओं में हमारे लिए सबसे बड़ा निदान है। हम हर परेशानियों में उन दयामय से, उन प्रभु धाराओं से जीवन में समस्याओं से, कठिनाइयों से आसानी से पार हो जाते हैं। तो वेद में स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? कहते ये काम आप तभी कर सकते हो जब गुरु से आप अंतर्मुख साधना की तरफ जुड़ने का रास्ता सीख लोगे। और इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। पहली चीज तो ये, अगर आपको अपने इस मनुष्य जीवन में ये बात समझ में आ जाए कि गुरु की समर्थता क्या होती है जो सत्संग से आती है, तो उसके बाद किसी ऐसे समर्थ पुरुष के पास बैठ करके उससे वो नाम लो जो आपको अंतर जोड़े, अंतर ध्यान साधना से जोड़ने वाला बने। तो स्वामी जी महाराज ने यही बात सारी दुनिया के सामने रखी कि आपके जीवन की उपयोगिता, इस जीवन का लाभ तब है जब आप अंतर से उस प्रभु धारा से जुड़ोगे, अंतर बैठे उस मालिक के शरीर में बैठ करके दर्शन करने में कामयाब होगे। तो ऐसे अवसर जिसे मिल जाते हैं अपने जीवन में, ऐसे मौके जिन्हें मिल जाते हैं कि वो गुरु से नाम लेकर साधना के पथ पर चल जाएगा, तो उन्हें जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से, सरलता से प्राप्त हो जाएगा। और स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, कहते हैं आपको ये चीज कब प्राप्त होगी? गुरु मिलन को जाइए दज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन के समान। कहते अगर तुम गुरु से मिलने जा रहे हो, गुरु से आपको ज्ञान पाने की चाह है, गुरु से ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको एक प्रयास जरूर करना है। आपको पहले गुरु की बात को समझ करके कैसे हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इस एक छोटी सी कला को सीख लेना है। तो स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? उसका एक छोटा सा तरीका है, पहले गुरु के पास जाओ, उससे नाम, उससे ज्ञान लेने की चाह लेकर के दूसरी चार चिंताओं को साइड में, किनारे छोड़ करके जाओ। अगर आप सारे संसार की, दुनिया की बड़ी से बड़ी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी महापुरुष के पास जाते हो, किसी पूजा स्थल पर जाते हो, किसी बड़े बड़े यज्ञ, नियम, हवन, बड़े से बड़े पाठ की तरफ जाते हो सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो माफ करना, आपकी एक भी इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी पर आपको जीवन में एक सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए महापुरुषों के पास जाएं, तो महापुरुष हमारे एक दो काम तो बना देते हैं, पर वो सोचते हैं ये तो सिर्फ लालच में बचाया है, इसे सिर्फ अपने लालच की चीज चाहिए,
और जो कहा करते थे हम अपनी इच्छा से, अपने लालच से जब भी संसार को भोगना चाहते हैं, तब तब हमारे जीवन में हम मन माया के ही रास्ते पर, संसार में दुख के ही रास्ते पर लगते हैं। तो पहली चीज क्या कह रहे हैं, आपको अगर अवसर मिल जाए किसी गुरु से नाम धारा से जुड़ने का, तो आप पहले अपने आप को ज्ञान पाने के इरादे से उनके पास जाना। कभी इस इरादे से मत जाना कि मेरे काम पहले बने, क्योंकि जहां लालच होता है, जहां सिर्फ अपने काम बनाने की चाह होती है, वहां काम बनने की बजाय बिगड़ जाते हैं। तो जो कहते हैं जब आप ऐसी जगह जाओ तज माया अभिमान, माया जितनी भी मन में बैठी हो, जितना भी संसार में ये हो कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, ये सारी चीजें समर्पित करके, शरणागत करके ज्ञान पाने की चाह लेकर के जाना। तो इसी बात को अगर हमने जीवन में समझना है, अगर इस बात को हमें जीवन में धारण करना है, तो हमें किसी संत से अंतर साधना के रास्ते को जीवन में जानना जरूरी है। एक बात और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बहुत से लोग इस बात के डर में रहते हैं, अगर हमने गुरु धारण कर लिया तो हमें न जाने कौन सी चीज छोड़नी पड़ेगी। उनको डर रहता है कि वो अगर किसी समाज, किसी धर्म, किसी रास्ते को मान रहे हैं, अगर किसी पूजा पाठ, जब तक नियम संयम के रास्ते को मान रहे हैं, तो गुरु जी कह देंगे ये छोड़ दो, और वो छोड़ने में हमें पीड़ा होगी, कष्ट होगी। तो जो है स्वामी जी कहा करते थे, भाई गुरु के पास जब जाओ तो वो तुम्हें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो उसको छोड़ने के अलावा वो हमारे जीवन को सिर्फ बाहर से, सिर्फ बाहरी तमाम चीजों से हटाने के लिए बार बार कुछ नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि पूजा मत करो, वो ये नहीं कहता व्रत मत करो, उपवास मत करो, वो ये नहीं कहता कि तुम अपने तरीके से जीवन मत जियो। वो कहता है तुम्हें जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे जोड़ लेना है, उसे अपने जीवन में और शामिल कर लेना है। अगर तुम 10 काम करते हो तो एक मेरा काम और उसमें जोड़ लो, 11 काम कर लो। अगर तुम अपने जीवन को तरह तरह से अपने साधनों से जीते हो तो उसमें उस प्रभु के नाम को और शामिल करो, उसको भी अपने जीवन का हिस्सा बना लो। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहा करते थे कि अगर आपने अपने जीवन में किसी संत, किसी महापुरुष, किसी ऐसी सच्ची हस्ती से नाम ले लिया है, तो आपके जीवन में वो आपको कुछ छोड़ने या कुछ संसार को त्यागने के लिए नहीं कहता, वो इससे ऊपर के आनंद को आपको देने के लिए आता है। ऐसे आनंद को, ऐसे रस को, ऐसे अंदर के सुख साधन को जिसको पाने के बाद आपको अपने आप समझ में आने लग जाता है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर किसी ने आपको मीठी चाय पिला दी हो, उसके बाद मीठी चाय पिलाए तो आपको दूसरी चाय में कोई रस नहीं आएगा, आपको अपने आप उसकी मिठास पहली चाय से कम लगेगी। तो स्वामी जी कहा करते थे, जब संत आते हैं वो हमें नाम से जोड़ने के लिए आते हैं। ये नहीं कहते कि आप कुछ छोड़ो, वो कहते हैं आपको एक चीज अपने जीवन, अपने साधन में जोड़ ले। ऐसे नाम से, ऐसे प्रभु धारा से जुड़ने का हमें जीवन में अगर सौभाग्य मिल जाए, अगर हमें ऐसा अवसर मिल जाए कि जो बचा हुआ जीवन है उसे हम उस प्रभु को जोड़ने में, उस प्रभु से जुड़ जाने में अपना जीवन जोड़े, तो ये हमारे जीवन की सबसे सुंदर, सबसे बड़ी हमारे जीवन की वो पहल है जिसका लाभ हमें जन्मों जन्मांतरों के कर्मों को काटना है।